नाड़ी शास्त्र और जो आप मुझे सुन रहे हैं इसमें, तो बहुत ही मतलब कम शब्दों में समझिए कि व्यक्ति को जब किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है और YouTube पे जब किसी व्यक्ति को वो सुनता है तो वो अपनी समस्या से निकल जाता है। बहुत कम शब्दों में समझिए। और जैसे ये जो मेरा चैनल है, तो कई लोग जैसे मुझे सुनते हैं और ये जो विद्या है इसका जो है वो फ़ायदा है वो लेने की जैसे कोशिश करते हैं। और एक चीज़ आप देखिए कि ये जो शास्त्र है, तो नो डाउट ये शास्त्र जो है, जैसे आप इसको जैसे साधारण 2-3 जो भाषाएं हैं जैसे है, तो ये ज्योतिष, तो बहुत ही कम शब्दों में समझिए कि नाम जो होता है वो कैसे आता है। जैसे मान लीजिए आप मुझे सुनते हैं, घुमा फिरा के इधर उधर जैसे नाम मोबाइल नंबर आप देख लेते हैं, तो वैसे ही है। और शंकर पार्वती का जो संवाद, अच्छा नाम क्या होते हैं आप सोचिए, 12 राशियाँ, 12 राशियों में अगर घुमा फिरा के आप देखोगे तो टैप आपी जो भी नाम है वो उसमें आ जाता है। मगर जैसे ये जो विद्या है या ये जो साइंस है, ये बिल्कुल जिसे कहते हैं वास्तुशास्त्र से बिल्कुल अलग है। देखिए वास्तुशास्त्र में क्या होता है कि जैसे कोई व्यक्ति जब सामने आता है, तो जो टटपुंजे वास्तुशास्त्र होते हैं, तो वो इधर उधर 2-4 जैसे साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जैसे तैसे घुमा फिरा के जो है सामने वाले को जो है कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन कर देते हैं। और सामने वाला भी जो है झूठ की जैसे मान लीजिए पूरी जो है लाइन जो क्रॉस कर जाता है वो उसमें बढ़िया से बढ़िया हो जाता है। मगर जब व्यक्ति नाड़ी शास्त्र में आता है तो इनके जो गुरु हैं वो सन्यासी हैं। जैसे आप कभी स्क्रीन पे जैसे मेरे पीछे देखते हैं, तो इनको सारी जहान जिसे कहते हैं दुनिया का ज्ञान है और ये पुरानी पद्धति को यूज़ करते हैं। अब जैसे मान लीजिए 10 साल से मैं इनके संपर्क में हूँ, मुझे पता नहीं चला, तो ये भाग्य की बात है। आप मेरा वीडियो सुनते हैं तो इट मीन्स आपका वो टाइम स्टार्ट होता है जिसको आप सुनने की कोशिश करते हैं। और नियम कायदे कानून कुछ नहीं होते, किसी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कुराहट आए वो बहुत बढ़िया बात है। तो नाम कैसे आता है, अच्छा नाम जैसे कई बार जैसे किसी व्यक्ति के पिता का नाम होता है, जैसे मान लीजिए मेरे पिता का नाम शिव भगवान शर्मा है, आप सोचिए, तो शिव भगवान शर्मा जैसे नाम आता है तो हमारे आगे तक के पीछे तक के पूरे पचड़े खुल जाते हैं, दादाजी दादी जी अज्जी के सब कुछ जो है सब आ जाते हैं। मगर इसमें जो नाम आता है वो कभी जो उसको जो सारा लगाता है उसका नहीं आता। जैसे मान लो मेरा चाचा है, चाचा का नाम कहीं नहीं आता। और जैसे मैं हूँ तो नो डाउट जैसे शिव भगवान शर्मा है तो मान लीजिए उसकी पत्नी माँ पार्वती होगी, मगर मेरी जो माँ है आप सोचिए कई बार कुछ शब्द ऐसे निकालती है कि जैसे मेरे जो दादाजी गए हुए हैं वो भी चक्कर खा जाते होंगे। और जैसे जेनेटिकली है, जैसे कोई लड़का मामा पे जाता है, कोई लड़का नाना नानी दादा पे जाता है, तो जैसे मेरे दादाजी पे गया, तो कहने का मतलब ताड़पत्र जो है वो फेल हो जाता है। अब व्यक्ति संपर्क में किसके रहता है, जैसे मान लीजिए कई बार कोई व्यक्ति अपनी बुआ के जिससे ज़्यादा क्लोज होता है या चाची मामी, तो वो वैसा ही व्यवहार करता है। मगर जो गुरु होता है, जैसे गुरु में जैसे आप ये जो निम्बा कार्तिक के जो सलीमबाग के जो श्री जी महाराज हैं आप सोचिए, तो वो व्यक्ति अलग टाइप के थे। तो उनसे कभी कोई जैसे आँख क्या मिलाना, आप सोचिए जो दीवार होती है वो भी शर्मा जाती थी, जो लोग दूर से ही चले जाते थे। मैं उनके साथ काफ़ी समय तक रहा, आप सोचिए। तो ध्यान साधना क्या होती है, वो सलीमबाग के जो श्री जी महाराज है उनके सब नीचे और व्यक्ति तपस्या करता है। आप सोचिए छोटे छोटे जो टटपुंजे जो ये गुरु होते हैं, ये जेलों के चक्कर काटते हैं। आप सोचिए उनको ये पता होता है कि पता नहीं कब हम अंदर हो जाए। तो जो सलीमबाग के जो श्री जी महाराज वो अलग, मगर आप देखिए कहाँ किधर कैसे क्या। और रही बात जो समझने की है, तो जैसे जो हैं ये प्रभु जी इनकी सीट पर जैसे मैं बैठा हूँ, तो इनको प्रैक्टिकल ज्ञान है।
प्रैक्टिकल ज्ञान है और इनको पकड़ ज़्यादा है। विदेशों में जैसे मान लीजिए इनके संपर्क हैं, तो आप सोचिए कि कुछ कुछ चीज़ें जो होती हैं वो बाय लक होती हैं। और रही बात जैसे मेरी नाम पे थी, तो नाम जैसे कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति जैसे घबराता है कि यार ताड़पत्र खुलेगा तो कहीं इसमें कोई मेरी प्रेमिका का नाम आ जाएगा, तो प्रेमिका सोचती है मेरे प्रेमी। क्या होता है मैं आपको बताऊं कि किसी व्यक्ति की जो पूरी की पूरी जो उसकी स्ट्रक्चर होती है वो वहीं तक घूमती है। और व्यक्ति कई बार जैसे ये शिवरात्रि आ रही तो लोग कहते हैं भाई 9 तारीख का ध्यान रखना, और सब मुझे कहते हैं पंडित जी आप तो सुबह उठते ही खाना खा लेना। मैं नहाता नहीं हूँ, मैं आपको बताऊँ 2-3 दिन तक यार ठंडे पानी में कैसे नहाए ना, मैं ब्रश करता हूँ। अरे कटिंग वटिंग का सवाल नहीं। तो कहने का मतलब जैसे शिवरात्रि सामने जैसे आप स्क्रीन पे देखेंगे ये सब चित्र वगैरह, तो दिन रात जब ये दिखेंगे तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे 9 तारीख को या शिवरात्रि को व्यक्ति के प्लैनेट्स ऐसे होते हैं कि वो परमात्मा की तरफ जाता है, उसे ज्ञान होता है, व्यक्ति जो छोटी मोटी समस्याएं हैं उनसे निकल जाता है। मगर क्या होता है कि संसार से अपोजिट जब कोई व्यक्ति कोई चीज़ लेता है तो नुकसान में आता है। अब मैं बहुत कम शब्दों में बताता हूँ कि जैसे मैं इन पंडित जी के साथ हूँ मान लीजिए, तो इन्होंने मुझे ऐसी ऐसी नदियाँ दिखाई, ऐसे ऐसे झरने दिखाए। आप सोचिए अभी भी जैसे मैं बैठा हूँ तो मुझे जैसे गंगा जमुना मेरे लिए सब बराबर है। तो क्योंकि ये क्या है कि ये भी खुद मार्केटिंग के खिलाड़ी हैं, तो कभी किधर से किधर मुझे ये पता नहीं चलता कि मथुरा किधर आ गया, बनारस किधर आ गया, मुंबई किधर आ गई, तो कुछ समझिए इस चीज़ को। मगर जो पानी का बहाव है आप सोचिए। अच्छा कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मान लीजिए ये बड़े जोशीले हैं, तो कई बार ऐसा लगता था कि यार अपन बह ना जाएँ, पर ऐसा महसूस होता था यार बह जाएँ। तो कहने का मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं तो व्यक्ति को वो सुनना चाहिए। कई बार जैसे इनकी गाड़ी एकदम घने जंगल में चली जाती है, तो आप सोचिए जंगल है और बाकी जो है ये है। तो कहने का मतलब जीवन में काफ़ी कुछ होता है। और ताड़पत्र की आप तरफ जाए मतलब काफ़ी चीज़ें जैसे मान लीजिए मैं दिखाने अंगूठे के निशान से कैसे बता रहे, अंगूठे का निशान क्या होता है। आप एक बात देखिए कि व्यक्ति जब किसी गुरु की शरण में जाता है तो गुरु उसके बारे में सब कुछ जानता है कि यार व्यक्ति कैसे क्या है। तो जीवन जो है वो दुख में हो जाता है। कई बार जैसे मैं पहले कई बार किसी क्लाइंट के जब जाता था तो अरे पंडित जी आपकी फीस पकड़ो, क्योंकि क्या होता है व्यक्ति कई किसी चीज़ से अत्यधिक परेशान होता है। और रही बात तारीफ़ की, आप सोचिए जैसे ताड़पत्र में कोई आता है व्यक्ति तो वो कुछ चीज़ सुनना नहीं चाहता, वो सुनता है तो सुनाई नहीं, देखना चाहता है दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो पति पत्नी के झगड़े होते हैं। अच्छा तारीफ़ भी कैसे करें आप सोचिए। या तारीफ़ जो होती है मान लीजिए या जिसे अपन ये कहते हैं, तो एक जैसे माँ होती है वो अपने बच्चे की खूब तारीफ़ करती है, आप सोचिए तो उसमें भगवान का स्वरूप होता है। और इन वेरी शॉर्ट जैसे वो बच्चा कभी बड़ा होता है तो वो अपने पुराने जिसे कहते हैं उनको याद करता है, तो वो तारीफ़ होती है। जैसे मान लीजिए मैं कहीं जाता हूँ सोचिए, तो लोग बाग जैसे राजनीति में कहीं जाता हूँ जैकेट पहन कर उतरता हूँ तो लोग बाग मुझे जो है भरी भीड़ में कहते हैं कि आप जो हैं यार आप कहीं देखे हुए लग रहे हो, आप जो है आप जो संवरमल जी उनके पोते हो। आप सोचिए भीड़ के अंदर वो व्यक्ति मुझे पहचान लेता है यार, तो मैं कहता हूँ यार हाँ ऐसी ऐसी बात है। तो बोला सर वो वहाँ के जो हैं गाँव के जो हैं बड़े विद्वान व्यक्ति। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी जैसे मान लो मैं कहीं जाता हूँ, मैं उनका पोता मान लीजिए 2 सेकंड 3rd उसमें भाई में आता हूँ, तो ये उनको खुशी मिलती है। उनके जितने जानकार होते हैं वो बहुत खुश होते हैं आज जिन पंडित जी को लाए भीड़ में भी जो है किसी व्यक्ति ने पहचान लिया कि ये उनका मान लीजिए पोता है। और जैसे कहीं जैसे मान लो मैं जाता हूँ, मान लीजिए कोई चीज़ होती है, जैसे मान लीजिए मैं एक्स्ट्रा मान लीजिए जो कोई चीज़ करता हूँ तो लोग समझ जाते हैं यार ये जो है वो जो क्या नाम है ये सूरजमल जी है ये उनके पोते हैं। मगर इनके जो एक पुत्र हैं मान लो ये रामता जी उनके भतीजे हैं। अच्छा मेरे चाचा का क्या है कि शुरू से जो प्रोसेस है वो बहुत हाई रहा। जो हमारे गांव के मकान थे वहाँ तारे लगाए, बहुत मेहनत करी, मेरी बुआ उसने मेहनत करी। और मेरी माँ जिसे कहते हैं शब्द ऐसे निकालती थी, फिर भी बेचारी लकड़ियाँ चुक चुका के जिस तैसे। और अकेला जैसे मेरा चाचा था वो पूरे परिवार को जिससे कवर करके लाया। कवर का मतलब ये नहीं होता है कि जैसे मान लो सब्जी रोटी रख दी खाओ तो खाओ ना तुम्हारा जय श्री राम। मतलब आप ये मान के चलिए एसी कॉरिडोर से नीचे मान लीजिए उस व्यक्ति ने हमें बैठाया नहीं। कदिल पंडित जी के हों उनके भी बड़े ठाट हैं। तो इन वेरी शॉर्ट कम शब्दों में जब आप कहीं से निकल के जाते हैं तो वो ऑरा आपकी काम करती है। और वो ऑरा ऐसी होती है कि वो वहाँ का जो सिस्टम होता है वो खुल जाता है।
अब रही बात दुख की, तो दुख का एक ही निवारण है। जैसे रेमेडी है, मान लीजिए रेमेडी जैसे पूजा आती है, जैसे किसी की ब्लैक मैजिक है, कुछ भी है, सब कुछ है, तो उसमें वो एक अलग बात है। अगर कोई व्यक्ति जैसे मान लीजिए मुझे सुने, मेरा वीडियो देखे, या जैसे मान लीजिए किताब है, मान लीजिए मैं पढ़ के जैसे आपको बता दूंगा, तो कहने का मतलब ये जैसे हज़ारों लोग आए गए, तो सुख का कारण एक ही है कि आप प्रकृति के पास रहें। हरे हरे पेड़ हैं, यूँ बहते झरने हैं। और रही बात भूख की, तो आप कभी इन आश्रमों में देखेंगे कि कोई व्यक्ति कोई 70 का है, कोई 75 का है, इधर से उधर घूमता है, फिरता है। आप सोचिए, फिर भूख लगती है, फिर प्यास लगती है। कई बार किसी को कंफर्ट जोन बहुत ज़्यादा मिलता है, आप सोचिए, उठता है, गर्म पानी से नहाता है, अपना बिस्तर भी नहीं संवार पाता है, तो उनका ताड़पत्र अलग होता है। और जैसे मेरे को आपने सुना, तो जैसे एक्सपर्ट वाली बात होती है। कई बार जैसे वास्तुशास्त्र में मैं आता था, तो लोग आप मुझे दूर से, जैसे मान लिया कोई फैक्ट्री, कोई भी चीज़, जैसे मान लिया आप रोड दिखाते थे, 2 लाइन खिंचवाते थे, पंडित जी पेन आप घस दो, तो मैं समझ में भाई ये वास्तुशास्त्र अपने को नहीं आता। फिर भी वो कहते हैं, पंडित जी आप जो हैं बड़े शर्मा जी, उनके साथ रहे हुए हो। तो कहने का मतलब ये है कि ये ऐसे होता है। अच्छा, वो जो शर्मा जी जिनसे वास्तु सीखी, तो वो अच्छा एक चीज़ उसमें आती है, जैसे मैं नाम नहीं बोलता, तो नाम में जैसे वो अपने आप को वेस्ट इंडीज़ की बॉलर नहीं, जैसे ये अमिताभ भी समझते, कई बार मैं शॉर्ट्स में अमिताभ गान लगाता हूँ, तो वो अपने आप को अमिताभ बच्चन भी समझते हैं। उनको भी जो ज्ञान है कैसे का नहीं। क्या होता है, जब व्यक्ति को घर से निकाल दिया जाता है, आप सोचो भाई तुम्हारी रोटी को और रवाना हो, तो उस व्यक्ति की आप मान लीजिए 7.5 से भी बुरी दशा है। व्यक्ति आटे लून मिर्ची में लग जाता है, और व्यक्ति का जैसे कोई अपना आता है, मान लीजिए उसको भी वही सिखा देता है। तो ये है, मगर ये विद्या है, ये जो ताड़पत्र वाली विद्या है, इसमें ये अलग टाइप के लोग हैं। और रही बात, जैसे मैं कई बार कहता हूँ कि आप जब कभी यूट्यूब पे ये जो नाड़ी शास्त्र है, या ये इनको आप सर्च कम करें, ये कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। और कई बार व्यक्ति को एक क्यूरियोसिटी रहती है कि हम जिसको हमने सुना, जैसे मान लीजिए इस ताड़पत्र से जुड़े हुए कई लोग हैं, तो इनके कई शब्द इतने अच्छे होते हैं कि वो जो दिल को ऐसा सुकून देते हैं जिसकी हद नहीं। माई सेल्फ, मान लीजिए मेरे को, जब मैंने ये बात सुनी कि भाई मेरे भाग्य में ये लिखा हुआ है, ये ऐसे ऐसे जन्म होते हैं, ये होता है, तो इतना मतलब आप मान के चलिए मन को जैसे संतोष जिसे कहते हैं मिला। रही बात, ज़िंदगी में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जब हम किसी व्यक्ति से सुनते हैं तो बहुत सुकून मिलता है कि यार ये जो कार्य है, ये दुख ये मुझे झेलना है, और ये कोई मेरे पिछले जन्म के कर्माज है। वरना कई बार कोई व्यक्ति जब अटकता है तो 1 रुपये के लिए भी अटक जाता है, और कोई व्यक्ति नहीं अटकता है तो लाखों रुपये के लिए वो नहीं अटकता है। तो ये व्यक्ति के कर्म होते हैं। अच्छा, सातों सुख मिलते नहीं इन वेरी शॉर्ट। कई बार बहुत सुंदर जिसे कहते हैं, एक महल रूपी मान लीजिए हाउस होता है, उसमें करके जो सारे सदस्य हैं वो बीमार होते हैं, और जो क्या बोलते हैं, जो होती है मेन, उसका चेहरा मान लीजिए मुरझाया हुआ होता है। और रही बात, देखिए इफ़ेक्ट ऐसे आता है कि कई बार कोई व्यक्ति मान लीजिए ज़्यादा परेशान है, तो उसको देख के कोई दूसरा व्यक्ति भी परेशान हो जाता है। आज जैसे शादियां नहीं होती, लोग लिविंग की तरफ बढ़ते हैं, लोग जो दूसरे देश हैं उन्हें देखते हैं, दूसरे देश बहुत डेवलप है। आज सोचिए नमकीन बनानी है, तो नमकीन बनानी है, कुछ खाने का बनाना, तो भारत के अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, साफ़ सफाई बनने के बाद भी लड्डू को लगाओ, ये वो। मगर जो अब्रॉड है, जिन्हें अपन देखते हैं, या मान लीजिए उसमें जैसे कई बार वीडियोज़ ऐसे आते हैं जिसे लाइटिंग को देख के मन चलता है, मगर वहाँ क्या है, सिस्टम सारा अलग है। वहाँ सारा का सारा जो काम है वो मशीनों के थ्रू होता है। और व्यक्ति, आप सोचिए, जब मशीन को क्या लगता है, आप सोचिए, आज जैसे फैक्ट्री में जाते हैं, तो फैक्ट्री में जैसे मान लीजिए सामान बांधने की भी ऑटोमेटिक मशीन, ये भी मशीन, वो भी मशीन, और हर चीज़ के लिए पासवर्ड या कैमरास। मगर भारत में एक अलग पद्धति है। आप सोचिए, जिनकी विद्या है, ये सिर्फ चावल खाते हैं, पत्ता होता है, और भगवान की सेवा करते हैं, अलग हो जाते हैं। और हाँ, एक चीज़ इसमें आती है कि जैसे जिसको आप सुन रहे हैं वो 45 यानी 45 साल का है, तो 45 साल वाले का भी एक अनुभव है। और दूसरी चीज़ आप समझिए कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए मना करता है, आप सोचिए, यानी वो एक अलग किस्म का व्यक्ति है। उससे आप किसी प्रकार की जैसे कार्य की मान लीजिए उपेक्षा ना करें, और ये एक तरह का सेवा भाव होता है। और इन वेरी शॉर्ट, जीवन जो है वो मैंने मेरे इस वीडियो में बताया। इस वीडियो को सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति दुखी ना हो, परेशान ना हो। अच्छा, ये जो 7:30 होती है, ये टाइम, सारे जो ग्रह होते हैं वो अच्छे होते हैं। बहुत ही कम शब्दों में समझिए, सारी जो राशियाँ होती हैं बढ़िया होती हैं, सारे नक्षत्र बढ़िया होते हैं,
और क्या होता है मैं आपको बताऊं कि जब कोई व्यक्ति कमज़ोर होता है उसी को जैसे कोई एस्ट्रोलॉजर है वो अटैक करता है। भाई कोई भी जैसे मान लीजिए बढ़िया जिसे कहते हैं वो, जैसे मान लीजिए मैं हूँ, मुझे आज 45 तक ये समझ में नहीं आया कि वास्तुशास्त्र क्या होती है। इसमें मकान दुकान अल्ट्रासाउंड जो भी जितने जानकार है उनके भी, पर सबसे ज़्यादा दुखी परेशान मान लीजिए मैं हुआ, क्योंकि कारण क्या है, मैं सभी के घरों में गया, आप सोचिए, तो उन सब का असर क्या मुझ पे आया। और रही बात दूसरी, जैसे मान लीजिए ये जो ताड़पत्र वाला, मुझे खुद को पता नहीं चला, और 10 साल से जैसे मान लीजिए चीज़ हुई, तो मैंने देखिए क्या था, वास्तुशास्त्र में मुझे जैसे घर की जो चौकड़ियाँ होती हैं यही दिखी, जैसे मान लीजिए बुआ जी है या फूफा जी है, चाचा जी पाचा जी, या गली मोहल्ला, या मान लीजिए भारत में जो भी संस्कृति है, जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी मान लो जब गए तो सब कुछ था, जैसे मान लो काफ़ी समय बाद जैसे वो घाट था बनारस का जी, तो किसी व्यक्ति ने आवाज़ लगाई, पंडित जी यार कम से कम आप इसमें डुबकी तो लगाओ। तो मैंने कहा यार ये बात तो सही है, इसमें लगाएं। तो मैं क्या है, जैसे हृदय भाव होता है, तो मैंने कहा यार ये पिताजी मुझे माफ़ करना, मुझे तो ये भी ध्यान नहीं है कि आप संसार से जा चुके हो। भाई क्या होता है मैं आपको बताऊँ कि जैसे मैंने फिर मैं डुबकी लगाया, सोचिए, तो मैं सब कुछ कपड़े वपड़े पहनाऊँगा, पूरा डुबकी लगाई, तो मैं काफ़ी समय तक अंदर रहा। जब मैं बाहर आया तो आप सोचिए गंदा पानी था। तो मैं मतलब फिर जैसे होटल में आए करे, तो इन वेरी शॉर्ट, अच्छा जो व्यक्ति नहीं समझता है, जैसे मान लीजिए अभी मैं हूँ, तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है जैसे मेरे पिताजी मान लो टूर पे गए हुए हैं, और एक जिसके मैं चक्कर में था, आप सोचिए। तो कहने का मतलब ये चीज़ें वहाँ से वहाँ आती है, तो वो वहीं ध्यान में आता है। और रही बात बहुत कम शब्दों में कि कई बार कोई व्यक्ति जो होता है वो चांदी की चम्मच जो है वो मुँह में लेके पैदा होता है। रही बात जो यार वीडियोज़ आप सुनते हैं कि जैसे रिलायंस जैसे दिए इनके, आप देखते हैं कौन सी जो नाम है, अच्छे नाम बोलने के लिए मना किया गया है कि भाई ये ऐसे ऐसे, ये देखिए क्या हज़ारों की साड़ी है, ये है वो है। या कभी आप इनके बच्चों को देखते थे कि ये बगीचे बहुत कम शब्दों में समझिए। हमारे जैसे वास्तुशास्त्रियों के पास इनके कईयों के फ़ोन आते हैं कई बार, तो जिसको मैं ये अमिताभ बच्चन कहता हूँ, कई बार जो बंगला है उसमें मैं बहुत आसानी से गया हुआ हूँ एट दैट टाइम। आप सोचिए कई बार जैसे किसी के लिए तो बहुत आसान या बात रहती है, तो कई बार जैसे मैं जो छोटा था, आप सोचिए, तो मैं अकेला ट्रेन पकड़ के जो है ये जो बंगले वंगले हैं मैंने बहुत देखे। कई बार तो ऐसा हुआ है कि जैसे मान लो सचिन तेंदुलकर का घर है, हम पास से जा रहे हैं, या जैसे आप देखते हैं समझते हैं, मगर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कम शब्दों में समझनी चाहिए। ये अपने जैसे बहुत आसान लिविंग लोग रहते हैं। और जब मैं मेरी बात जैसे मैं घुमा के कहता हूँ कि व्यक्ति को जब पता चल जाए तो सुख क्या है, सुबह उठें, योगा करें, और जो क्या है कपाल भारती वगैरह वो करें, और प्रकृति का आनंद लें, छोटा मोटा जो भोजन है वो बनाएं, और फिर जैसे आगे बढ़ें। और देखिए जीवन है, हज़ारों साल पहले चलता आया और हज़ारों साल आगे चलता हुआ जाएगा। दुखी व्यक्ति, जैसे कई बार जैसे कोई व्यक्ति कहता है यार चिंता जो होती है वो जो है बड़ी ख़राब होती है, तो नो डाउट चिंता नहीं कर। अच्छा यूट्यूब जो है ये बहुत बढ़िया फैसिलिटी है। और काफ़ी समय जैसे मान लीजिए बीच में मैं गायब रहा, तो क्या था कि मेरे को एक जैसे कहते हैं कि किसी चीज़ की चार्म नहीं, मान लीजिए कोई इच्छा नहीं, तो एक तरह से जैसे मान लीजिए जैसे आप मेरे स्क्रीन पे जो ये क्या कहते हैं, जो मेन इस पर ये फ़ोटो आती है, जो ये भी सलीमाबाद के जो नए महाराज हैं बने, तो इन व्यक्तियों को देख के मैं सोचा यार अपन बिना मतलब ही दुखी हैं, आप सोचिए। तो कहने का मतलब, और मगर धीरे धीरे जैसे मान लीजिए वापस जैसे मैं कहीं जाता करता हूँ, या मान लीजिए कोई पोस्ट वगैरह देखता हूँ, तो मुझे बड़ा ऐसा लगता है, तो मैं यार ये व्यक्ति जैसे कई बार मुझे सुन लेता, तो इसका जो है देखिए दुख क्या होता है। दुख ये होता है कि जैसे अभी आप स्क्रीन पर कभी मेजर करवाऊँ तो आपको विदेश के जैसे लोग बाग दिखेंगे, बट वो वहाँ से यहाँ सुनने आते हैं, तो उनका दुख जैसे अलग है। तो जो भारतीय संस्कृति है सनातन, वो अलग जो है जो उसका है। अच्छा रही बात भाग्य की, तो जो व्यक्ति संसार में आया, जिसने अपनी जो टिमटिमाती जैसे मान लो आंखें खुली, तो वो भाग्यशाली है। और कई बार जैसे अपन जैसे किसी जैसे संत को देखते हैं या सन्यासी को देखते हैं, तब महसूस होता है कि जीवन क्या, किसी व्यक्ति का जीवन जो है अपनी पत्नी के इर्द गिर्द घूमता हुआ निकल जाता है। जैसे मान लीजिए जैसे जैसे मैं बाहर आया तो लगा यार ये फ़ोन होता है, यार फ़ोन से बात तो करें, जैसे मान लो खास जैसे कोई मामा उससे करें या किसी से करें, तो जैसे एक मेरा मामा जैसे मैं बात करता है तो वो मामी के पास ही जैसे बार बार, तो कहने का मतलब ये अब ये संसार है। अब जैसे मान लीजिए कोई चीज़ें हैं, तो संसार यही नहीं कि इस चीज़ के इर्द गिर्द घूम के निकल जाए, और भाग्य की जैसे मैंने बता दी। और रही बात ये ज्योतिष वास्तुशास्त्र या जो भी कुछ ताड़पत्र है जो भी कुछ है,
ये आपको सुख देने के लिए। अच्छा, एक चीज़ समझिए कि इसमें कोई भी व्यक्ति आपसे, ये जो होता है ना, किसी आपका धन ले लेगा या आपसे कुछ चीज़ ले लेगा, जिसका भी स्क्रीन पे आप देखते हैं करते हैं, तो आप ये समझिए कि जो ये दान धन डोनेशन, ये बहुत प्लेंटी ऑफ होता है, इसमें आपका कोई योगदान नहीं होता। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति से कोई चीज़ मान लीजिए छूटती नहीं है, तो वो फिर जो है वो उसमें वहाँ वो काम नहीं आती। दान का मतलब ये होता है इस हाथ से दिया उस हाथ को भी पता नहीं चला। और दान में जैसे कई बार ऐसे बहस चली थी, तो किसी ने कहा पंडित जी आप बहुत परेशान हो, मैं यार क्या करें। तो कहते पंडित जी दान का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि कई बार जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो मैं मेरे पिताजी को कहते हैं पंडित जी आपने ये जो बच्चा पाया है ये सब बस बोलता गलत है, अदरवाइज आपने एक तरह से एक ऐसा जो चीज़ दी कि वो जो है जो सबसे बड़ा दान है वो आपका है। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, व्यक्ति कभी धन से नहीं हारता, व्यक्ति धन से नहीं हारता। आप अस्पताल कभी आप देखें तो सरकारी में इसलिए जाता है कि वहाँ उन डॉक्टरों की प्रैक्टिस होती है, बीमारी डायग्नोसिस हो जाती है, बात खत्म। आप प्राइवेट अस्पताल कभी आप जाइए, आप देखिए अपने किसी ऐसे बचाने को, किसी व्यक्ति को बचाने के लिए लोग बाग अपना जो है सब कुछ जिसे कहते हैं वो एक ही सेकंड में आपको पता है वो सब कुछ उधर देके जो है वो जान बचाते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो वो दान, कई बार आप जैसे ये दूसरे बाहरी कंट्रीज़ के जो आप अस्पताल देखते हैं तो वो ऐसे ही थोड़ी बड़े, यहाँ के भारत के लोग बाग वहाँ जाते हैं कोई चीज़ कराने, या वहाँ से कोई व्यक्ति जब पढ़ के आता है तो समझ में आता है। और यही बताऊँ, ये आँखें बहुत खूबसूरत हैं, ये नहीं कि आप सुबह शाम यूट्यूब में अपनी आँखें ख़राब करें। ये आँखें इसलिए हैं कि यूट्यूब से आपको एक क्लू मिले और आप जाके बाहर वो चीज़ देखें। जैसे मैं कई बार ताड़पत्र में कहता हूँ कि आप जो साधु संत सन्यासी महात्मा जो भी कुछ है जिससे मान, उनको आप कभी भी इनकी जो पर्सनल लाइफ है उनको यूट्यूब पे आप ना देखें। और जैसे कई बार कुछ जो बाबाज होते हैं आप सोचिए, तो वो बड़ी ही जिसे कहते हैं तपस्या करते हैं और वो भी इशारे से कुछ आपको आगे बढ़ाते हैं, तो वहाँ जाना चाहिए। अच्छा, ताड़पत्र में एक बार बताऊँ, नाम मिल जाए, मान लीजिए सुनने को मिल जाए, या मान लीजिए काफ़ी चीज़ें जैसे आपको पता लग जाए, उसके बाद उपाय भी नहीं करने चाहिए। क्या होता है मैं आपको बताऊँ कि जैसे ब्लैक मैजिक, आप सोचिए जैसे आप ब्लैक मैजिक अगर होता है तो आप मेरा वीडियो सुन ही नहीं पाते। अच्छा, आँखें क्या होती हैं मैं आपको बताऊँ कि कोई भी व्यक्ति किसी को कभी कुछ नहीं करता, व्यक्ति का खुद का ही जो है जो ईस्ट होता है वो कमज़ोर होता है। जैसे मान लीजिए अब मैं जैसे मान लीजिए सभी धर्मों में जाता हूँ, सभी तरह के लोगों को मिलता हूँ, मगर जैसे कई बार दूसरा होता है पंडित जी आप हनुमान जी महाराज की जय बोलो, मैं कहा केवल पंडित जी यहाँ क्या है, यहाँ आप हिंदू और हम, तो कहने का मतलब ये आता है। और रही बात जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जीवन बहुत खूबसूरत है, जीवन बहुत अच्छा है, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। मैंने इंग्लिश में बोल दिया क्योंकि इस चैनल को क्या है कई बार मेरे घर वाले भी सुनते हैं, घर वालों में कई जैसे मेरी माएँ वो सुनती हैं, वो अंग्रेज़ी समझती नहीं है, पर कहने का मतलब ये, यू डू वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, मगर चेहरे पे स्माइल रहनी चाहिए। जैसे मान लीजिए कई बार मैं झूठ इतना बोलता हूँ, मैं आपको बताऊँ कि मेरे पिताजी भी परेशान हो जाते, पिताजी भी नहीं समझ पाते थे कि यार ये सही बोल रहा है या गलत। एक बार जैसे मैं ट्यूशन के लिए जा रहा था, तो मैं मेरे पिताजी को छोड़ के और दूसरी तरफ जाने लगा, तो पिताजी ने कहा बड़ा खुदा आज बात किया है, पिताजी मैं इंग्लिश स्पीकिंग को जो कोर्स है ना वो करने जा रहा हूँ, मेरी अंग्रेज़ी बहुत कमज़ोर है। तो पिताजी भी कहते थे हाँ यार ये बात अच्छी, देख ये जो प्रॉपर्टी वाला है इसने अपनी अंग्रेज़ी सुधारी, तेरा ये दोस्त जिसकी सीट यार ये भी इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, तो अंग्रेज़ी बोलना सीख। तो अच्छा, मैं क्या करता जाके जो है गाड़ी चलाना सीखता था। तो पहली जो झूठ थी वो पिताजी कहा तूने बहुत आसान, अच्छा मैंने क्या करा, गलती क्या करी, मैंने पहले पिताजी को बैठा, पिताजी आप आगे वाली सीट पर बैठो, आज मैं आपको जो आपकी जो ऑटो पाल है वहाँ छोड़ के आ रहा हूँ। मैं पिताजी को छोड़ के आया करके आया, तो बोले तू बहुत बढ़िया चलाता, बट पिताजी ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि तो आज के बाद गाड़ी नहीं, क्योंकि क्या होता है इंटेंशंस होती हैं। पिताजी कहते थे यार तेरे पास ये जब तू लूना से स्कूटर पे आया यहाँ तक सही था, मेरे बर्दाश्त नहीं है, इतने भी सब लोग तो बोले पिताजी ये ऑफिस दूर, अच्छा मैं छोड़ के लेके आता था, तो पिताजी बोले कि यार गाड़ी वाला मामला, अच्छा मेरी इंटेंस जानते थे, मगर पिताजी ऐसे ऐसे मैं गाड़ी चलाना सीख जाऊँ, तो मैं जो है गाड़ी यहाँ से यहाँ, तो अपनी अपनी चीज़ें हैं। तो कहने का मतलब फिर भी पिताजी ने कहा तूने जो झूठ था बहुत आसानी से बोला, और पर जो मेरी खुशी थी आप सोचिए वो अपने आप में थी। तो अपनी अपनी चीज़ें। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये जो किस्से कहानियाँ जो हैं अब यूट्यूब से मिलते हैं, पहले लोग बाग जो पुराने बूढ़े लोग होते थे इनके पास बैठते थे, आज तो कई बार मैं देखता हूँ कि कई बार जैसे मान लीजिए
कहीं से निकलते हैं, मान लीजिए गेट के पास ही जैसे मान लीजिए कोई बूढ़ी औरत बैठी है, मान साल सूट पहन के, एंड ही और वो कम से कम 90-95 ऐसे। तो कई लोग ऐसे ऐसे करते हैं। आप सोचो, रियल बताऊं, ताड़पत्र तो क्या कहता है नहीं कहता, सही में भगवान का स्वरूप वो है। आप सोचिए किसी व्यक्ति ने 70, 75, 80, 90 का जीवन लिया और आप वहाँ से अगर जा रहे हैं तो आपका जो है नाड़ी दोष परफेक्ट। नाड़ी दोष का मतलब क्या होता है कि व्यक्ति को प्यार करना आना चाहिए। और तारीफ़ की बात देखिए, कई बार देखा गया है कि व्यक्ति सोचता है मेरी किसी ने तारीफ़ नहीं करी। जैसे मान लीजिए मेरे बाल है, एक बार मैं किसी पंजाबी कहीं था, तो मैं सोचता था यार ये कैसे है, तो किसी ने कहा पंडित जी आप बहुत अच्छे हो, आप में खुशबू आती है। तो मैंने कहा यार ये क्या बात थी। मैंने कहा पंडित जी ये जो हमारे सरदार होते हैं वो ऊपर बांधते करते हैं। तो क्या तारीफ़ ऐसे की जाती है। और तारीफ़ में मैं आपको एक बात बताऊँ कि ज़िंदगी में व्यक्ति एक अपना भाग्य लेके आता है। सभी चीज़ें खूबसूरत है, पेड़ खूबसूरत है, झरने खूबसूरत है, और जो जीवन है वो खूबसूरत है, और संगीत खूबसूरत है। तो कहने का मतलब ये है, जैसे यूट्यूब आप सोचिए, जैसे मैं 400 सब्सक्राइबर के ऊपर चला गया तो ये भी बहुत बढ़िया। कई लोग मुझे सुनते हैं और वो अपने भाग्य को जो है, देखिए मैं एक बात बताऊँ आपको, मैं एक एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिष वाला ये आपको सिर्फ गाइड करेगा, अदरवाइज़ आप दूसरे चक्रों में जाएंगे तो आप प्लेंटी ऑफ मनी अपना खर्च करेंगे और पा कुछ नहीं पाएंगे। आज देखिए आप जिम का मान लीजिए कोई वीडियो देखते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी मान लो कोई एक्सरसाइज करते हुए वो निकले या कुछ ऐसा हो। इसलिए लिखा ऑफिस का टाइम होगा, सुबह का समय, बरसात हो रही है बाहर। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद। बाकी का जो आगे कंटिन्यू करेंगे।